हम्म, चलो मेरे लाल पीले, पहले सब सही से बैठ जाइए। हाँ गुड। अब देखिए क्या, रोज रोज आप लोग बोलते थे आयतन क्या है, क्षेत्रफल क्या है, तो हमेशा याद रखना है जो त्रिविमी आकृति होगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये है त्रिविमी। त्रिविमी का मतलब ये जो है ये घनाभ है, और ये जो छोटा सा है ये क्या है, घन है। ढंग से देखिए ये क्या है, घन। घन मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। जैसे जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं, कहेगा कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल नहीं होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और कहेगा आयतन, तो पूरे लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी हो। तो ये क्या है, ये आपका कमरा है, लंबाई भी है चौड़ाई भी है ऊंचाई है, दोनों तीनों क्या है अलग अलग से ना। तो जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो तब उसको कहते हैं घन। और घनाभ कब कहते हैं, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसकी सब हो सेम उसको घन, और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर अलग हो उसको घनाभ कहते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए हमेशा आयत, सबसे पहले आयत क्या है और वर्ग क्या है इस पर चर्चा करते हैं। आयत मतलब होता है जिसकी, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए ये दोनों बराबर मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये मतलब इसमें लंबाई भी होगा। जैसे ये क्या है 4x6 का बोर्ड है आपका, तो 4 इसकी क्या है चौड़ाई है, 4 फुट इसकी चौड़ाई है, और 6 फीट इसकी क्या है, हाँ लंबाई है। तो 4 गुना 6 इसका क्या हो गया क्षेत्रफल। अब कहेगा जैसे ये कमरा में कहेगा कि कितना बड़ा लोहा रखा जा सकता है, कितना बड़ा तार रखा जा सकता है, या इस घन में जैसे मान लीजिए 4x6 में कितना अधिकतम कितना बड़ा। तो जब कितना बड़ा की बात करेंगे तो उसका हम विकर्ण निकालते हैं। आयत में भी कहेगा कि कितना बड़ा तार रखा जा सकता है, कितना बड़ा लोहे का छड़ रखा जा सकता है, तब हम इसका विकर्ण निकालते हैं। और विकर्ण जो होता है वो लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर। इसमें चूंकि लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है इसलिए इसको हम √2 से गुणा कर देते हैं। देखिए सब है। अब है ये हो गया आयत, ये पूरा पूरा जो ये देख रहे हैं ये सब क्या हो गया, इसको कहेंगे क्षेत्रफल। और इसमें भी ये सब पूरा क्या हो गया क्षेत्रफल। जब कहेगा कि परिमाप, परि मतलब होता है बाहर, माप मतलब बाहरी माप क्या है, तो ये यहां से शुरुआत होगी 1 2 3 4 यहां तक आएंगे तो उसमें कितना लगेगा। तो देखिए एक बार लंबाई एक बार लंबाई, 2 बार लंबाई हो गया, एक बार चौड़ाई दूसरी बार चौड़ाई, 2 बार चौड़ाई, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए आयत का परिमाप जो होगा वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। ध्यान से देखिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। फिर है अब घन का आयतन क्या होगा। तो घन में जितना, घन में क्या होता है लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है ऊंचाई भी होती है, इसलिए घन का आयतन जो होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होती है। अब आपको आएगा कि संदूक क्या होता है। घन, अब ये कमरे का, कमरा हमेशा क्या होता है घनाभ की तरह होता है। कैसा होता है घनाभ। घनाभ का क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपर का क्षेत्रफल। तो 2 सब कुछ है, नीचे भी 2 है, 2 छत है, एक छत है एक फर्श है, तो 2, एक दीवार इधर एक दीवार इधर 2, एक दीवार इधर एक दीवार इधर 3, तो लंबाई हो गई, फिर ऊंचाई हो गई और चौड़ाई हो गई। तो इसलिए इसको 2LB BH और LH कहते हैं। फिर घनाभ का विकर्ण क्या होगा, मतलब उस कोने से लेकर के इस कोने तक कितनी बड़ी लोहे की रॉड रखी है उसको कहते हैं विकर्ण। विकर्ण होगा L² + B² + H²। L मतलब लेंथ लंबाई, B मतलब ब्रेड चौड़ाई, और H मतलब हाइट ऊंचाई। अब है संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संदूक पे आते हैं। संदूक में देखेंगे लकड़ी लगेगी, लकड़ी लगेगी ना। संदूक जो होगा जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। मान लीजिए ये संदूक है और ये ताला है। हाँ, अब ध्यान से आप देखेंगे जब ये संदूक है समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये मान लीजिए संदूक है, तो इसमें लकड़ी लगी है कि नहीं लकड़ी,
जब लकड़ी लगी है ना, मान लीजिए इसमें ये क्या है, ये जब इसमें लकड़ी लगी है तो लकड़ी भी तो है, तो उसका आयतन, लकड़ी के आयतन, तो पूरा क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस चारों तरफ का, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, इन चारों को हम क्या करेंगे, उसमें से उसके लकड़ी की लंबाई मोटाई जो है उसको हटा देंगे। उसी पे आधारित देखिए हम करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2LB, L+B, फिर H × L+H, ठीक। D, अब इसमें क्या, संदूक का आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होगा, लकड़ी की मोटाई जो है क्या होगी, घट जाएगी, इसलिए L में से 2D घटा है, तो 2 बार D घटा, क्यों, लेंथ, लंबाई, मान लीजिए संदूक की लंबाई इतनी में, तो 2 बार घटा कि नहीं, उसकी मोटाई, लकड़ी की मोटाई, इसलिए L - 2D लिखा है। फिर चौड़ाई में भी 2D घटेगा और ऊंचाई में भी 2D घटेगा, 2 बार D मतलब डायमेंशन किसका, लकड़ी की मोटाई। फिर आते हैं संदूक में लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो पहले हम पूरे का आयतन निकालेंगे, फिर उसके बाद ये संदूक का आयतन हटा देंगे तो हमारे लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। अब 2 सवाल है, फिर से हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रफल, घन का, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई, क्योंकि 2 बार लंबाई और चौड़ाई होती है इसमें, तो लंबाई गुने चौड़ाई होगी। उसके बाद परिमाप क्या होगा, 2 × लंबाई + चौड़ाई। फिर उसके बाद आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। और घन का क्या होगा, वर्ग का क्या होगा, भुजा गुने भुजा, क्योंकि लंबाई ही होती है। फिर वर्ग की परिमाप क्या होगी, 4 गुने भुजा, क्योंकि जब यहां से शुरू करेंगे, ये 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, सारों बराबर है, तो 4 × A या 4 × भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण, अब ये बाकी सब मैं लिख चुका हूं, आपको एक बार दोहरा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग जो पिछले साल सवाल पूछा था उस पर आते हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा हो गया। धन का आयतन A³ मतलब भुजा का क्यूब, क्योंकि भुजा ही होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, इसलिए भुजा का क्यूब हो गया। घन का विकर्ण A√3, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × A²। बाकी अब लिखिए। अब सवाल है, पिछले साल जो आपका पूछा गया था नवोदय में, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को एक साथ रखने पे, अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए एक ये 10 सेंटीमीटर का है, एक ये 10 सेंटीमीटर का, दोनों को एक साथ रख दिया। अब ये क्या हो गया, पहले ये घन था घन, अब ये दोनों को जोड़ दिया गया, तो अब क्या हो गया, ये घनाभ। अब घनाभ है तो कह रहा है कि इस घनाभ का आयतन क्या होगा। आपको ये भी पूछ सकता है, इसका आयतन दे देगा और कहेगा कि इसकी भुजा क्या होगी, लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा। हाँ, तो हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, ढंग से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये 2 घन है 10-10 सेंटीमीटर वाला, इन दोनों को जोड़ दिया, तो कह रहा है कि अब तो ये घनाभ हो गया, इसकी लंबाई बढ़ गई, तो कह रहा है इसका क्या आयतन होगा। अब देखिए क्या है, 2 ठोस घनों को एक साथ, अब पहले हम क्या लिखेंगे, पहले सवाल का मैं आंसर लिख रहा हूं, पहले का क्या होगा, घन का आयतन लिखेंगे। घन का आयतन क्या लिखा हूं मैं, बताइए, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। अब भुजा क्या है, 10, 10 × 10 × 10 क्या हो गया, 1000 हो गया। अब 2 घनों को रखा गया, एक ये, तो उसको किससे गुणा करेंगे, 2 घन क्या हो जाएगा, गुना 2 बराबर कितना है, 2000। हमेशा याद रखना है, क्योंकि चौड़ाई जो है सेंटीमीटर को 3 बार किए, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, घन, इसको कहते हैं घन सेंटीमीटर। या तो लिखेंगे तो इसको घन सेमी कहेंगे, हाँ, या सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लिखने के लिए आएगा घन सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें जो 2000 कौन है, ये पिछले साल आपका पूछा गया था। दूसरा सवाल देखिएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिमाप 48 हो। अब ध्यान से देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। अब हमारे पास भुजा है ही नहीं, भुजा नहीं तो हम करेंगे क्या, तो भुजा निकालेंगे। अब हम क्या गए, हमको दिया क्या हुआ है, वर्ग का परिमाप, तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है, लिखा हूं बोर्ड पे, देख के भी तो बता सकते हैं। वर्ग का परिमाप होगा 4 गुने भुजा है। अब परिमाप कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 48, तो लिखेंगे 48 बराबर 4 गुने भुजा दिए। अब
भुजा ऐसे ही रह जाएगा, 48 बटे नीचे आ जाएगा 4 बराबर क्या हो गया भुजा। अब भुजा बराबर क्या होगा 4 में 12, 12 चौके 48, 12 आया। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुने 12 गुने 12 क्या है 144। चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। कितना आसान। अब इसमें कौन देखिए 48 अरे 144 सही है। अब देखिए तीसरा क्या है, विकर्ण वाली बात आ गई। कह रहा है ये जो है 6 है, ये जो है 10 है, तो BC या AB बराबर क्या हुआ। AB पूछ रहा है। जब इस तरह की बात हो तो हमारा विकर्ण बराबर क्या हुआ था अभी, विकर्ण बराबर लंबाई गुने का स्क्वायर का अंडर रूट। तो लिखेंगे हम विकर्ण दिया हुआ है, लिखेंगे वर्ग, सॉरी क्या लिखेंगे आयत का विकर्ण। ढंग से देखिए समझ में आ जाएगा। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है लंबाई का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर लिख दे तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अंडर रूट कब करेंगे जब हम एक निकालना। विकर्ण कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर। लंबाई इसकी नहीं है, चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई कितनी है 6। तो लंबाई हमको क्या करना है निकालना है, चौड़ाई क्या दिया हुआ है 6। अब ढंग से देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए 10 का और 10 का 10 दहा 100 बराबर लंबाई का स्क्वायर और प्लस 36। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे लंबाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा 100 माइनस 36। समझ में आ गया। अब 100 में से 36 घटेंगे क्या आएगा 64। अब लंबाई स्क्वायर है, अब लंबाई बराबर क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट 8 गुने 8 बराबर 8। अब इसमें से देखिए 8 कौन है हमारा आंसर पहला है, तो ये क्या हो जाएगा 8। अब यदि ये भी पूछ देता इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो लंबाई गुने चौड़ाई 6 गुना 8 8 48। तो समझ में आ गया होगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं उसको करेंगे। और हमारा स्पीड टाइम पिछले वीडियो में गया था, तो इन दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं बता दिया हूं। अब हम लोग उस पर जो आपको सवाल दिक्कत होगी उन सवाल को इंक्लूड करते हुए अगले वीडियो में हम होली के बाद फिर उसको चर्चा करेंगे। तब तक के लिए डू योर बेस्ट, लगे रहिए, खूब मन से पढ़िए, होली की छुट्टी का लुत्फ उठाइए। मतलब